तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि शक्ति क्या नहीं है। शक्ति पैसा नहीं है, शक्ति नाम नहीं है, शक्ति भीड़ की तारीफ नहीं है। शक्ति वह स्थिति है जहां तुम्हारे एक फैसले से दूसरों की जिंदगी बदल जाती है। और ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं क्योंकि वो शक्ति को दिखने वाली चीजों में ढूंढते हैं। यह कहानी उसी भ्रम को तोड़ने के लिए है। अब जरा ध्यान से सुनो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दिन भर काम करते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं, और दूसरे वो जो दिन भर देखते हैं कि लोग क्यों थक रहे हैं। पहले लोग मेहनती होते हैं, दूसरे लोग ताकतवर बनते हैं। यह कोई नैतिक बात नहीं है, यह बस एक सच्चाई है। शक्ति हमेशा समस्या के पास पैदा होती है। जहां डर है, जहां जरूरत है, जहां अनिश्चितता है, वहीं शक्ति का बीज होता है। लेकिन इंसान अक्सर वहां से भागता है। वो सुरक्षित रास्ता चाहता है, तय सैलरी, तय समय, तय जिंदगी, और यही तय जिंदगी उसे सीमित कर देती है। अब कहानी का अगला हिस्सा सुनो। बहुत समय पहले दुनिया बदल रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भविष्य कैसा होगा। पुराने तरीके टूट रहे थे, नए नियम बन रहे थे, और जब भी दुनिया ऐसे मोड़ पर होती है तब दो तरह के लोग पैदा होते हैं। एक वो जो डर जाते हैं, और दूसरे वो जो ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखने वाले शोर नहीं करते, वो सवाल पूछते हैं। जैसे, लोग किस बात से डर रहे हैं, लोग किस चीज पर निर्भर होते जा रहे हैं, और अगर यह चीज रुक गई तो क्या होगा। यहीं से शक्ति का रास्ता शुरू होता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो। ताकत सीधे सामने से नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। पहले तुम जरूरी बनते हो, फिर अनिवार्य, और फिर अदृश्य। जब लोग तुम्हारे बिना अपने फैसले नहीं ले पाते तब तुम ताकतवर होते हो। यही एक बहुत बड़ा बिजनेस सबक है। अगर लोग तुम्हें पसंद करते हैं तो वो तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर लोग तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकते तो वो तुम्हें छोड़ नहीं सकते। पसंद अस्थायी होती है, निर्भरता स्थायी। अब कहानी और गहरी होती है। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मेहनत और सफलता सीधे जुड़े हुए हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही जगह पर। गलत जगह की मेहनत सिर्फ थकान देती है, और सही जगह की थोड़ी सी मेहनत ताकत दे देती है। जो आदमी सिस्टम के अंदर मेहनत करता है वो सीमित रहता है। जो आदमी सिस्टम को समझने में मेहनत करता है वो ऊपर चला जाता है, और जो आदमी सिस्टम बनाता है वो अमर हो जाता है। अभी तक तुमने किसी नाम के बारे में नहीं सुना। कोई हीरो नहीं आया, कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा, क्योंकि असली ताकत हमेशा नाम से पहले बनती है, नाम बाद में आता है। यह कहानी एक आदमी की नहीं है, यह कहानी एक रास्ते की है, और इस रास्ते पर अगला कदम बहुत शांत होता है। इतना शांत कि ज्यादातर लोग उसे सुन ही नहीं पाते। यहीं से हम उस आदमी की ओर बढ़ेंगे जिसने इस रास्ते को पूरी दुनिया के सामने खोल दिया। लेकिन अभी नहीं, अभी बस सुनते रहो, सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ज्यादातर लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि शक्ति नाम या शोहरत से नहीं आती, तो उसका अगला सवाल होता है, तो फिर शक्ति आती कहां से है। यहीं पर ज्यादातर लोग जल्दीबाजी कर देते हैं। वो पैसा चुनते हैं, वो ताकत दिखाने लगते हैं, वो खुद को साबित करने लगते हैं, और यहीं वो हार जाते हैं, क्योंकि असली शक्ति खुद को दिखाने से नहीं, खुद को जरूरी बनाने से आती है। अब ध्यान से सुनो। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है। कोई पैसे से, कोई अकेलेपन से, कोई भविष्य से, लेकिन एक डर सब में समान होता है, नियंत्रण खो देने का डर, कि अगर कल किसी और ने फैसला ले लिया तो मेरा क्या होगा। शक्ति वहीं पैदा होती है जहां यह डर सबसे गहरा होता है। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दुनिया बदल रही थी, पुराने काम खत्म हो रहे थे, नए काम अब भी साफ नहीं थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भरोसा किस पर करें, और जब इंसान भरोसा खो देता है तो वो आदत पकड़ लेता है। यही सबसे बड़ा संकेत होता है। अब एक बहुत आसान बात समझो। इंसान हर दिन नया फैसला नहीं ले सकता, इसलिए वो आदतें बनाता है। जो आदमी आदतों को कंट्रोल करता है वो फैसलों को कंट्रोल करता है, और जो फैसलों को कंट्रोल करता है वो जिंदगियों को कंट्रोल करता है।
यहीं से शक्ति का असली खेल शुरू होता है। ना भाषण, ना लड़ाई, ना ताकत दिखाना, बस ऐसी चीज बन जाना जिसके बिना दूसरा इंसान आगे बढ़ ही ना सके। अब कहानी में एक और परत जुड़ती है। हर सिस्टम 3 चीजों से बनता है, जरूरत, डर और समय। अगर तुम लोगों की जरूरत बन गए तो वो तुम्हें ढूंढेंगे। अगर तुम लोगों के डर को समझ गए तो वो तुम्हें सुनेंगे। और अगर तुम उनका समय बचाने लगे तो वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाएंगे। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक पैटर्न है। और जो पैटर्न देख लेता है वो आगे निकल जाता है, बाकी लोग उसी जगह घूमते रहते हैं। अब सोचो, अगर कल तुम्हारी जिंदगी से कोई एक चीज हटा दी जाए, कोई ऐप, कोई सुविधा, कोई रास्ता, तो क्या तुम असहज महसूस करोगे? अगर हां, तो किसी ने तुम्हारे ऊपर शक्ति बना ली है। शक्ति कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे आदतों में घुसती है। पहले मदद बनकर, फिर सुविधा बनकर, और फिर जरूरत बनकर। अब कहानी एक बहुत अहम सवाल की ओर बढ़ती है। क्या हर कोई ताकतवर बन सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि ताकत के लिए एक चीज चाहिए जो ज्यादातर लोग सहन नहीं कर पाते, अदृश्य रहना। ताकतवर बनने से पहले तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारी तारीफ नहीं होगी, तुम्हें गलत समझा जाएगा। लेकिन यही कीमत है, क्योंकि जो आदमी सबको समझाने में लगा रहता है वो कभी ऊपर नहीं पहुंचता। अब कहानी उस आदमी की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है जिसने यह सब सबसे पहले समझा। लेकिन अभी उसका नाम जानना जरूरी नहीं है। अभी जरूरी यह है कि तुम यह समझो, शक्ति तेज कदमों से नहीं, शांत दिमाग से आती है। और अगला कदम और भी शांत होगा, इतना शांत कि अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम उसे महसूस ही नहीं करोगे। सुनते रहो, सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस जगह पहुंच रही है जहां शक्ति का असली चेहरा दिखाई देने लगता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब किसी पर हुक्म चलाना है, लेकिन यह अधूरी समझ है। असल ताकत वहां होती है जहां तुम्हें हुक्म चलाने की जरूरत ही न पड़े, जहां लोग खुद वही करें जो तुम्हें चाहिए। अब एक बहुत साधारण सच समझो, इंसान हमेशा सही फैसला नहीं लेता, लेकिन इंसान हमेशा आसान फैसला लेता है। और जो आदमी फैसलों को आसान बना देता है वो दिमाग पर कब्जा कर लेता है। यहीं से शक्ति का अगला स्तर शुरू होता है। दुनिया उस दौर में थी जहां सब कुछ बदल रहा था। पुराने काम धीरे धीरे बेकार हो रहे थे, नए काम डर पैदा कर रहे थे। लोगों के पास मेहनत थी लेकिन दिशा नहीं थी, और जहां दिशा नहीं होती वहां डर होता है। अब ध्यान से सुनो, डर 2 तरह का होता है, एक जो तुम्हें रोक देता है और दूसरा जो तुम्हें किसी और के करीब ले आता है। ताकतवर आदमी दूसरे डर को पहचानता है। अब कहानी में एक और सबक जुड़ता है। अगर तुम लोगों को सिर्फ समाधान देते हो तो वो तुम्हें याद रखेंगे, लेकिन अगर तुम उनकी अनिश्चितता कम कर देते हो तो वो तुम्हें मानने लगेंगे। यहां एक बहुत जरूरी बात है, ताकत हमेशा केंद्र में नहीं होती। कभी कभी वो सबसे किनारे होती है, जहां कोई देख नहीं रहा, जहां कोई लड़ नहीं रहा, क्योंकि भीड़ हमेशा सामने देखती है और समझदार हमेशा किनारे। अब सोचो, अगर तुम किसी सिस्टम का सबसे छोटा हिस्सा भी कंट्रोल कर लो, एक रास्ता, एक सप्लाई, एक नियम, तो पूरा सिस्टम धीरे धीरे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो बड़ा बनना चाहते हैं, तेज बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, लेकिन शक्ति छोटा शुरू करती है, इतना छोटा कि कोई खतरा न लगे। अब कहानी एक नई दिशा लेती है। दुनिया में एक चीज उभर रही थी जिसे लोग सिर्फ एक साधन समझ रहे थे, एक ऐसा साधन जो काम को आसान बनाता था। लेकिन जो आदमी हमारी कहानी के केंद्र में है, उसने इसमें कुछ और देखा। उसने देखा यह साधन लोगों को जोड़ता है, और जो जोड़ता है वही नियंत्रित करता है। यहां एक और बिजनेस सबक छुपा है। जो चीज लोगों को जोड़ती है उसे हल्के में मत लो, क्योंकि एक बार लोग जुड़ गए तो अलग होना दर्द देता है, और जहां दर्द होता है वहां ताकत होती है। अब तक तुमने कोई नाम नहीं सुना, और यह जानबूझकर है, क्योंकि जब तक तुम नाम सुनते हो खेल लगभग खत्म हो चुका होता है। असली खेल नाम से पहले खेला जाता है।
अब कहानी धीरे धीरे एक चेहरे की ओर बढ़ रही है। एक ऐसा चेहरा जो शांत है, जो सादा है, जो भीड़ में खो सकता है, लेकिन जिसके दिमाग में भीड़ से कहीं आगे की सोच चल रही है। अगला हिस्सा बहुत अहम है, क्योंकि यहीं से तुम समझोगे कि ताकत क्यों अच्छे लोगों के हाथ में अक्सर नहीं आती, और क्यों इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जो पहले अदृश्य रहे। अभी मत रुको, अभी सिर्फ सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस सच की तरफ बढ़ रही है जिसे ज्यादातर लोग जानना नहीं चाहते। ताकत के रास्ते पर एक मोड़ आता है जहां इंसान को खुद से एक सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं सही दिखना चाहता हूं या असरदार बनना चाहता हूं? और यहीं अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सही दिखना आसान है, लोग तारीफ करते हैं, सपोर्ट मिलता है, मन हल्का रहता है, लेकिन असरदार बनने के लिए अकेला चलना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो, जो आदमी ताकत की ओर बढ़ता है उसे पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि लोग उसे समझेंगे नहीं। वो कहेंगे ये गलत है, ये ज्यादा चालाक है, ये खतरनाक है, और वो सही भी होंगे, क्योंकि ताकत हमेशा थोड़ी खतरनाक होती है। अब कहानी में एक बहुत धीमा बदलाव आता है। दुनिया के काम करने का तरीका बदल रहा था। लोगों को रोज ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ने लगी थी, ज्यादा रोशनी, ज्यादा गति, ज्यादा भरोसा, और जब जरूरतें बढ़ती हैं तो निर्भरता भी बढ़ती है। यहां एक और बिजनेस सबक छुपा है। अगर तुम किसी चीज को लगातार जरूरी बना दो तो लोग उसे सवाल करना बंद कर देते हैं। पहले वो पूछते हैं क्यों चाहिए, फिर पूछते हैं कितने में मिलेगा, और फिर पूछना ही बंद कर देते हैं। अब उस आदमी की सोच और साफ होने लगी थी। वो समझ गया था कि सीधी लड़ाई कमजोरों का खेल है। ताकतवर लोग लड़ते नहीं, वो विकल्प बदल देते हैं। अब जरा ये समझो, अगर किसी इंसान के सामने सिर्फ 2 रास्ते हों और दोनों रास्ते तुम्हारे पास जाते हों, तो उसने खुद फैसला नहीं लिया, तुमने लिया। यही असली कंट्रोल है। अब कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है। वो आदमी कभी मंच पर नहीं गया, कभी भाषण नहीं दिया, उसने लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश नहीं की। उसने बस उनके काम को आसान बना दिया, और इंसान जिसके बिना उसका काम न चले उसे कभी छोड़ता नहीं। यहां एक और बहुत जरूरी बात है, ताकत शोर से डरती है। जितना ज्यादा शोर उतना ज्यादा ध्यान, और ध्यान हमेशा खतरा लाता है। इसलिए असली खिलाड़ी धीरे चलते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां नाम धीरे धीरे उभरने लगता है। अभी भी कोई तालियां नहीं है, अभी भी कोई पहचान नहीं है, बस एक सिस्टम है जो बिना रुके चल रहा है। और यही वह पल है जहां इतिहास लिखा जाता है, नजर आने वाले पलों में नहीं, बल्कि उन पलों में जहां सब कुछ बहुत सामान्य लगता है। अगला हिस्सा और भी अहम है, क्योंकि यहीं से हम उस आदमी के पहले बड़े फैसले की ओर बढ़ेंगे। एक ऐसा फैसला जो उसे या तो हमेशा के लिए खत्म कर सकता था, या उसे उस रास्ते पर डाल सकता था जहां से दुनिया को पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। सुनते रहो, क्योंकि अब नाम आने वाला है। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस पल तक पहुंचती है जहां इंसान सिर्फ सोचता नहीं बल्कि चुनता है। वो आदमी अब तक देख चुका था लोग कैसे डरते हैं, लोग कैसे थकते हैं, लोग कैसे जल्दबाजी में अपने भविष्य का सौदा कर देते हैं। लेकिन देखना काफी नहीं था, अब समय था कुछ करने का। यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, ताकत का रास्ता कभी साफ नहीं होता, कोई नक्शा नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। सिर्फ एक अंदाजा होता है, और अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिसे हारने का डर कम हो। उस आदमी ने एक छोटा सा कदम उठाया, इतना छोटा कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, बस एक काम दूसरों से थोड़ा बेहतर करने की कोशिश। वो काम सुनने में साधारण था, लोगों तक एक चीज पहुंचाना, समय पर, सस्ते में, बिना परेशानी। लेकिन जो चीज लोगों तक पहुंच रही थी वो सिर्फ एक सामान नहीं था, वो भरोसा था। यही पहला स्पष्ट बिजनेस सबक सामने आता है। लोग सबसे पहले कीमत नहीं देखते, लोग पहले भरोसा देखते हैं, और जो भरोसा एक बार जीत लेता है वो कीमत बाद में तय करता है। धीरे धीरे लोग उसी आदमी के पास लौटकर आने लगे, क्योंकि वहां कोई अनिश्चितता नहीं थी,
और इंसान अनिश्चितता से सबसे ज्यादा डरता है। अब कहानी और साफे होने लगती है। वो आदमी हर चीज खुद नहीं करता था। वो लोगों को अपने लिए काम करने को मजबूर नहीं करता था। वो बस ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां से हर रास्ता उसी की तरफ जाता था। यहां दूसरा बिजनेस सबक है। अगर तुम हर काम खुद कर रहे हो तो तुम फंसे हुए हो। अगर लोग तुम्हारे बिना काम नहीं कर पा रहे तो तुम ऊपर जा रहे हो। अब धीरे धीरे वो आदमी एक नाम बनने लगा। बहुत बड़ा नाम नहीं, बस इतना कि लोग कहते उसके पास जाओ, वहां काम हो जाता है। और यही ताकत की शुरुआत होती है। अब पहली बार लोगों ने उसका पूरा नाम पूछा और पहली बार दुनिया ने सुना, जॉन डेवसन रॉकेफेलर। लेकिन उस वक्त यह नाम किसी को खास नहीं लगा, क्योंकि नाम तभी खतरनाक होता है जब उसके पीछे सिस्टम खड़ा हो। रॉकेफेलर अभी भी शांत था, अभी भी दिखता नहीं था, अभी भी बहस नहीं करता था। वो जानता था अगर तुम सही दिशा में जा रहे हो तो शोर अपने आप आएगा। अब कहानी एक और परत खोलती है। जैसे जैसे उसका काम बढ़ा वैसे वैसे दूसरों की परेशानी बढ़ी, क्योंकि जब कोई कुछ सही करता है तो वो दूसरों की गलतियां दिखा देता है। कुछ लोग उससे नफरत करने लगे, कुछ ने उसे गलत कहा, कुछ ने उसे खतरनाक कहा। लेकिन रॉकेफेलर रुका नहीं, क्योंकि उसने यह बहुत पहले सीख लिया था, अगर सब तुम्हें पसंद कर रहे हैं तो तुम कुछ भी बदल नहीं रहे। अगला कदम अब और बड़ा था। अब सवाल सिर्फ बेहतर बनने का नहीं था। अब सवाल था, क्या वो पूरा खेल अपने हिसाब से बदल सकता है? यह वही जगह है जहां से या तो इंसान इतिहास बनता है या इतिहास में दब जाता है। अगला हिस्सा यहीं से शुरू होगा। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस स्तर पर पहुंच रही है जहां ताकत सिर्फ बनाने की चीज नहीं रहती, उसे बचाने बूंद की चीज बन जाती है। जॉन डेवसन रॉकेफेलर अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक रास्ता बन चुका था। लोग उस तक आते थे क्योंकि वहां चीजें समय पर होती थी, साफ होती थी, सस्ती होती थी, और दुनिया में 3 चीजें लोग कभी छोड़ नहीं पाते: सुविधा, भरोसा और आदत। लेकिन जैसे ही तुम जरूरी बनते हो, दुनिया तुम्हें ध्यान से देखने लगती है, और ध्यान हमेशा खतरा लाता है। अब कहानी में पहली असली टकराव की आवाज आती है। छोटे व्यापारी घबरा रहे थे, पुराने खिलाड़ी चिढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ बदल रहा है, और इंसान बदलाव से सबसे ज्यादा डरता है। यहां एक बहुत बड़ा बिजनेस सबक छुपा है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। अक्सर इसका मतलब होता है कि तुम असर डाल रहे हो। रॉकेफेलर ने लड़ाई नहीं की, वो अदालत नहीं गया, वो बहस में नहीं पड़ा। उसने कुछ और किया। उसने खर्च घटाए, प्रक्रिया सुधारी, गलतियों को निकाला, इतनी शांति से कि किसी को समझ ही नहीं आया कि वो हार कैसे रहे हैं। यही एक और सबक है। जो आदमी भावनाओं से लड़ता है वो थक जाता है, जो आदमी संरचना से लड़ता है वो जीत जाता है। अब रॉकेफेलर एक नई बात समझ चुका था। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, तुम्हें सबसे भरोसेमंद होना पड़ता है। उसने हर चीज एक जैसी बना दी, एक जैसा माप, एक जैसा समय, एक जैसी गुणवत्ता। लोगों को सोचना नहीं पड़ता था, और जब इंसान सोचना बंद करता है वो निर्भर हो जाता है। यहां एक बहुत गहरा सबक है। अगर तुम्हारा ग्राहक हर बार फैसला ले रहा है तो तुम कमजोर हो। अगर उसका फैसला तुम पहले ही ले चुके हो तो तुम मजबूत हो। धीरे धीरे रॉकेफेलर सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, वो मानक बन गया, और जो मानक बन जाता है उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि अब ताकत दिखने लगती है, और जो चीज दिखने लगती है उस पर वार होता है। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, क्या यह सही? क्या यह ज्यादा हो गया है? क्या एक आदमी इतना कंट्रोल रख सकता है? रॉकेफेलर सुनता रहा, लेकिन बदला नहीं, क्योंकि वो जानता था अगर सिस्टम सही चल रहा है तो शोर अपने आप शांत हो जाता है। यहां एक आखिरी सबक इस हिस्से का: जब तुम लोगों को लगातार बेहतर परिणाम देते हो तो उनके सवाल कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब मंच पर एक नया खिलाड़ी आने वाला था। एक ऐसा खिलाड़ी जो पैसा नहीं, कानून लेकर आता है,
और जब कानून ताकत से टकराता है तो इतिहास अपना सबसे रोचक रूप दिखाता है। अगला हिस्सा यहीं से और गहरा होगा। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस जगह पहुंच रही है जहां ताकत का असली इम्तिहान शुरू होता है। रॉकफेलर अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, वो एक सिस्टम बन चुका था। लोग उसके बिना काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम जरूरी बनते हो, तुम पर निगाहें तेज हो जाती हैं। और दुनिया में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तुमसे डरते हैं, दूसरे जो तुम्हें रोकना चाहते हैं। अब रॉकफेलर के सामने पहली बड़ी चुनौती आई। छोटे व्यापारी डर से कांप रहे थे। सियासत में बैठे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, और जनता जो रोज तेल इस्तेमाल करती थी, उसे सिर्फ सुविधा चाहिए थी, समझ नहीं। यहां एक और जरूरी बिजनेस सबक है। जब तुम्हारे पास शक्ति आती है तो विरोध और भय साथ आते हैं, लेकिन अगर तुम शांत रहते हो और अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हो तो विरोध केवल आवाज होती है, असर नहीं। रॉकफेलर ने कभी जवाबी हमला नहीं किया, न मीडिया में बयान दिया, न भाषण दिए। उसने बस असली काम किया। प्रक्रिया सुधारी, उत्पादन बढ़ाया, कीमतें स्थिर की, भरोसा कायम रखा, और वही रणनीति लोगों को धीरे धीरे थकाती गई। जो खुद संघर्ष में थे वे टूट गए, और जो मजबूत थे वे मान गए। यहां तीसरा सबक है, शक्ति दिखाने से नहीं आती, शक्ति सिस्टम बनाने से आती है। जो चीज लगातार काम करे, लोग उसे छोड़ नहीं सकते, भले ही वो आदमी सामने दिखाई ना दे। धीरे धीरे रॉकफेलर सिर्फ तेल का व्यापारी नहीं रहा, वो मानक बन गया। लोग उसके मापदंडों पर काम करने लगे, और वही असली ताकत थी। लेकिन यहां सबसे बड़ा इम्तिहान आता है। जितनी ताकत बढ़ती है उतना विरोध बढ़ता है। सियासत, कानून, प्रतियोगी सभी इसे चुनौती देना चाहते हैं, और यह चुनौती कभी आसान नहीं होती। रॉकफेलर समझ गया था, अगर तुम केवल पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें रोक देंगे। अगर तुम केवल नाम कमाने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे। लेकिन अगर तुम सिस्टम बनाओगे तो विरोध खुद ही फीका पड़ जाएगा। यहां चौथा सबक है, शक्ति का मतलब अच्छा या बुरा होना नहीं। शक्ति का मतलब है कंट्रोल, और कंट्रोल वही रख सकता है जो धैर्य रखता है, जो अनदेखे खेल को समझता है, जो अपनी चाल को धीमा और स्थिर रखता है। अब कहानी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रॉकफेलर को इतिहास में वास्तविक पहचान मिली। लेकिन अभी हम उसका नाम सुन चुके हैं, पर असली मजा अब आने वाला है, क्योंकि यही वह समय था जब उसने यह दिखाया कि सच्चा ताकतवर कौन होता है और वो कैसे बनता है। सुनते रहो, क्योंकि आगे की कहानी ताकत और रणनीति के सबसे गहरे रहस्यों में जाएगी। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस स्तर पर पहुंच रही है जहां असली खेल शुरू होता है। रॉकफेलर अब केवल एक व्यापारी नहीं था, वो मानक, एक प्रणाली और भरोसे का केंद्र बन चुका था। लोग उसके बिना काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम जरूरी बन जाते हो, तुम पर निगाहें तेज हो जाती हैं। और यही वह समय था जब ज्यादातर लोग डरने लगते हैं। कुछ उसे रोकना चाहते हैं, कुछ उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन रॉकफेलर ने कुछ और किया। वो केवल प्रतीक्षा नहीं करता, वो समझता, वो गणना करता, वो रणनीति बनाता। यहां पहला बड़ा सबक है, शक्ति की शुरुआत धैर्य से होती है। जल्दीबाजी करने वाला सिर्फ नुकसान पाता है। अब ध्यान दो, रॉकफेलर ने देखा कि नेन छोटे व्यापारी डर रहे हैं, प्रतियोगी घबराए हुए हैं, जनता केवल सुविधा चाहती है, और उसने अपनी चाल बहुत धीमी रखी। नोटिस न हो, लेकिन असर लगातार बढ़े। यहां दूसरा सबक है, शक्ति दिखाने से नहीं आती, शक्ति अदृश्य प्रभाव बनाने से आती है। जो आदमी दिखता नहीं लेकिन सबके काम को प्रभावित करता है, वही असली ताकतवर होता है। धीरे धीरे उसकी प्रणाली इतनी मजबूत हो गई कि लोग बिना पूछे उसके नियमों के अनुसार चलने लगे। और यही तीसरा सबक है, जो सिस्टम बनाता है वही लंबे समय तक जीतता है। लेकिन असली इम्तिहान अब भी आया। जैसे जैसे ताकत बढ़ती है, विरोध और चुनौती भी बढ़ती है। सरकार, कानून, प्रतियोगी सभी उसे रोकना चाहते थे, और यही वह जगह है जहां असली खिलाड़ी अपने आप को साबित करता है। रॉकफेलर ने लड़ाई नहीं चुनी, वो बहस में नहीं पड़ा,
वो केवल अपने सिस्टम को मजबूत करता रहा। यहां चौथा सबक है, शक्ति का मतलब अच्छा या बुरा होना नहीं। शक्ति का मतलब है कंट्रोल। जो कंट्रोल रखता है वही इतिहास बनाता है। जो सिर्फ दिखावा करता है वो भीड़ में खो जाता है। अब रॉकफेलर ने किया, उत्पादन सुधारा, भरोसा बनाया, प्रक्रिया और मानक तय किए और धीरे धीरे जो लोग उसके खिलाफ थे वे हारे, जो लोग उसके पास थे वे मजबूत बने। यहां पांचवां सबक है, शक्ति स्थायी होती है जब लोग तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकते। भरोसा और निर्भरता पैसे या नाम से अधिक ताकतवर हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। यह वह मोड़ है जहां रॉकफेलर ने दिखाया कि सच्चा ताकतवर बनने के लिए क्या चाहिए। सिर्फ मेहनत या चालाकी नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति, अदृश्य प्रभाव और लोगों की निर्भरता समझना। अगला हिस्सा और भी गहरा है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि रॉकफेलर ने कैसे सिर्फ पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया में अपना प्रभाव फैलाया। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी सच्ची ताकत के रहस्यों में प्रवेश कर रही है। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस स्तर पर पहुंच रही है जहां ताकत सिर्फ व्यापार या पैसा नहीं होती, जहां असली ताकत होती है प्रभाव। रॉकफेलर ने देखा कि पैसा केवल एक साधन है। सच्ची ताकत उन लोगों के पास होती है जो लोगों की आदतों और निर्भरता को समझते हैं। लोग रोज तेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ उत्पाद पर नहीं था। उनकी आदतें, उनके डर, उनकी जरूरतें, वो सब नियंत्रित करना जरूरी था। यहां एक बहुत बड़ा सबक है। अगर तुम किसी चीज को लोगों की जिंदगी में लगातार उपयोगी बना दो तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये केवल तेल की कहानी नहीं है, ये हर व्यवसाय की कहानी है, हर सिस्टम की कहानी है। धीरे धीरे रॉकफेलर सिर्फ एक व्यापारी नहीं रहा, वो एक सिस्टम, एक मानक और एक भरोसे का केंद्र बन गया। और वही असली ताकत है। तुम सिर्फ पैसा नहीं कमा सकते, तुम सिर्फ नाम नहीं कमा सकते। तुम तब तक कमजोर रहोगे जब तक तुम अनिवार्य नहीं बनते। अब ध्यान दो, सभी विरोधी बढ़ रहे थे। छोटे व्यापारी, बड़े प्रतियोगी, सरकार तक, सब कोशिश कर रहे थे उसे रोकने की। लेकिन रॉकफेलर ने लड़ाई नहीं चुनी। वो बहस नहीं करता, वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो बस अपने सिस्टम को मजबूत करता रहा। यहां छठा सबक है, शक्ति हमेशा शांति में बनती है। शोर, लड़ाई, दिखावा, वो सब केवल भ्रम है। सच्ची ताकत धीरे धीरे, लगातार, अनदेखे प्रभाव से आती है। धीरे धीरे रॉकफेलर की प्रणाली इतनी मजबूत हो गई कि लोग उसके बिना काम नहीं कर सकते थे। यहां सातवां सबक है, जब लोग तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकते तो तुम सच्चे ताकतवर बन जाते हो। नाम और पैसा केवल परिणाम है, असली ताकत निर्भरता और नियंत्रण में है। अब कहानी और गहरी हो रही है। रॉकफेलर ने केवल सिस्टम बनाया नहीं, उसने इसे फैलाया अदृश्य रूप से। धीरे धीरे लोग समझ ही नहीं पाए कि उनका जीवन उसके नियंत्रण में कैसे आ गया। यहां आठवां सबक है, सच्चा प्रभाव जितना दिखता नहीं उतना ही मजबूत होता है। जो आदमी दिखावा करता है वो अस्थायी शक्ति पाता है, जो आदमी सिस्टम बनाता है वो स्थायी ताकत पाता है। अब कहानी का अगला मोड़ है। रॉकफेलर ने दिखाया कि सच्चा ताकतवर बनने के लिए सिर्फ व्यवसाय और चालाकी ही नहीं, बल्कि समझ, धैर्य, रणनीति और नियंत्रण चाहिए। और यही वह सीख है जो हम हर इंसान के लिए समझ सकते हैं, चाहे वह भारत में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में। अगला हिस्सा और भी गहरा है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि कैसे रॉकफेलर ने केवल पैसा कमाया नहीं, बल्कि दुनिया पर अपना प्रभाव कायम किया। और यही असली ताकत है। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस रहस्य में प्रवेश करने वाली है जो हर इंसान को समझना चाहिए, जो दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता है। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस स्तर पर पहुंच रही है जहां रॉकफेलर की ताकत सिर्फ व्यापार या पैसा नहीं रह गई थी। धीरे धीरे उसने यह समझ लिया था, सच्चा ताकतवर वही है जो सिस्टम को नियंत्रित करता है, और लोग उसके बिना नहीं रह सकते। लोग रोजाना तेल इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वे सिर्फ तेल नहीं देख रहे थे, वे उस आदमी के बनाए मानक और भरोसे पर भरोसा कर रहे थे। यहां एक और बहुत बड़ा सबक है, यदि तुम लोगों को जरूरत और भरोसा दो
तो वे तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। यह केवल व्यापार की रणनीति नहीं है, यह जीवन का नियम है। हर सिस्टम, हर नेटवर्क, हर समाज में यही काम करता है। अब रॉकफेलर ने कदम बढ़ाया। उसने उत्पादन बढ़ाया, गुणवत्ता को बनाए रखा, कीमतों को नियंत्रित किया, भरोसा कायम किया। धीरे धीरे उसके नियम और सिस्टम हर जगह फैल गए। लोगों ने महसूस किया, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, इस सिस्टम के बिना हमारा काम रुक जाएगा। यहां एक और सबक है। शक्ति केवल वही नहीं है जो दिखती है, शक्ति वह है जो लोग महसूस करते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जो आदमी दिखावे में बड़ा है वो केवल अस्थायी ताकत पाता है, जो आदमी सिस्टम बनाता है वो स्थायी ताकत पाता है। लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ती है, चुनौतियां भी बढ़ती हैं। सरकार ने सवाल उठाए, प्रतियोगियों ने विरोध किया, सामान्य लोग घबराए, लेकिन रॉकफेलर ने कभी शोर नहीं मचाया। वो अपनी रणनीति पर टिके रहा, वो अपने सिस्टम को सुधारता रहा, वो लगातार भरोसा और निर्भरता बढ़ाता रहा। यहां अगला सबक है, शक्ति स्थायी होती है जब लोग तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकते। पैसा, नाम या शोहरत केवल परिणाम है, असली ताकत निर्भरता और नियंत्रण में होती है। धीरे धीरे रॉकफेलर ने केवल व्यवसाय नहीं बनाया, उसने संपूर्ण प्रणाली का नियंत्रण हासिल किया। लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके रोजमर्रा के जीवन में किसने असली ताकत जमा ली है, और यही असली रहस्य है। अब कहानी भारत के संदर्भ में सोचो कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रॉकफेलर की तरह समझदारी, धैर्य और रणनीति अपनाए, लोगों की जरूरत और भरोसा पहचाने, तो कैसे वह व्यक्ति दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह रणनीति और मानसिकता का खेल है। अगला हिस्सा और भी गहरा है, क्योंकि अब हम देखेंगे कैसे रॉकफेलर ने केवल पैसा कमाया नहीं, बल्कि दुनिया में अपना प्रभाव फैलाया, और यही असली ताकत है। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस रहस्य में प्रवेश करने वाली है जो हर इंसान को समझना चाहिए, जो दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता है। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां रॉकफेलर की ताकत केवल व्यापार की नहीं रही, बल्कि रणनीति और प्रभाव की कहानी बन गई। अब ध्यान दो, रॉकफेलर ने समझ लिया था कि पैसा केवल एक साधन है। सच्ची ताकत उन लोगों के पास होती है जो लोगों की आदतें, निर्भरता और भरोसा समझते हैं। लोग रोज तेल इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी निर्भरता रॉकफेलर के बनाए सिस्टम पर थी। यह कोई मजाक नहीं है, यह वह स्थान है जहां शक्ति स्थायी बनती है। अब रॉकफेलर ने अगला कदम उठाया, उत्पादन बढ़ाया, गुणवत्ता कायम रखी, कीमतों को नियंत्रित किया, भरोसा और आदतें मजबूत की। धीरे धीरे लोग उसके बिना काम नहीं कर सकते थे। वह अदृश्य रूप से सबके जीवन में नियंत्रण हासिल कर चुका था। यहां एक और बहुत बड़ा सबक है, सच्चा ताकतवर वही है जो अदृश्य रूप से प्रभाव डालता है, लेकिन सामने दिखाई नहीं देता। दिखावा करने वाले केवल अस्थायी ताकत पाते हैं, सिस्टम बनाने वाले स्थायी ताकत पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ती है, चुनौतियां भी बढ़ती हैं। सरकार ने सवाल उठाए, प्रतियोगी घबराए, और जनता जो केवल सुविधा चाहती थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन रॉकफेलर शांत रहा। वो बहस नहीं करता, वो लड़ाई नहीं चुनता, वो केवल अपने सिस्टम को मजबूत करता रहा। यहां अगला बिजनेस सबक है, शक्ति स्थायी होती है जब लोग तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकते। पैसा, नाम और शोहरत केवल परिणाम है, असली ताकत निर्भरता और नियंत्रण में होती है। अब ध्यान दो, रॉकफेलर ने केवल व्यवसाय नहीं बनाया, उसने पूरी प्रणाली और मानक कायम किया। लोग समझ ही नहीं पाए कि उनका रोजमर्रा का जीवन किसके नियंत्रण में चला गया, और यही असली रहस्य है। अब हम इसे भारत के संदर्भ में सोचते हैं। सोचो कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रॉकफेलर की मानसिकता अपनाए, धैर्य के साथ कदम बढ़ाए, लोगों की जरूरतें समझे, भरोसा और आदतें बनाए, बिना दिखावे के असर डाले, तो कैसे वह व्यक्ति दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन सकता है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह रणनीति, मानसिकता और सिस्टम का खेल है। अब कहानी और गहरी होती है। रॉकफेलर ने यह साबित कर दिया
कि सच्चा ताकतवर व्यक्ति वह नहीं है जो दिखावे में बड़ा है, बल्कि वह है जो अनिवार्य बन जाए। लोग उसके बिना नहीं रह सकते। लोग उसके द्वारा बनाए मानक और भरोसे के अनुसार काम करते हैं, और यही स्थायी ताकत है। अगला हिस्सा उसके पहले बड़े फैसलों और रणनीतियों के रहस्यों में जाएगा, जहां हम सीखेंगे कि उसने कैसे अदृश्य रहते हुए पूरी दुनिया में प्रभाव जमा लिया। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस पल पर पहुंच रही है जहां रॉकफेलर ने पहला बड़ा कदम उठाया। धीरे धीरे उसने देखा कि सिस्टम को नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं था। उसे दुनिया की धाराओं को समझना था। लोगों की आदतें, उनकी जरूरतें, उनका भरोसा सब एक साथ बदल रहा था। और यही वह समय था जब उसने पहला बड़ा निर्णय लिया। यह निर्णय इतना साधारण लग सकता है कि कोई इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन इसका प्रभाव इतनी गहराई में था कि इतिहास ने इसे कभी नहीं भुलाया। रॉकफेलर ने सोचा, अगर मैं उत्पादन बढ़ा दूं, भरोसा और गुणवत्ता कायम रखूं, तो लोग केवल मेरे सिस्टम पर निर्भर हो जाएंगे। और यही असली ताकत है। यहां पहला बड़ा सबक है। सच्चा ताकतवर वही है जो दिखावे में नहीं, बल्कि सिस्टम में असर डालता है। पैसा, नाम और शोहरत केवल परिणाम है। स्थायी ताकत निर्भरता और नियंत्रण में है। अब उसने कदम उठाया। उसने अपने व्यवसाय की प्रक्रियाओं को कड़ा किया। छोटे व्यापारी और प्रतियोगी सोचते रहे, लेकिन उनकी गतिविधियां धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आ गईं। जनता को सुविधा और भरोसा मिला। धीरे धीरे रॉकफेलर का प्रभाव अदृश्य रूप से फैल गया। यहां दूसरा बड़ा सबक है। शांति और धैर्य सबसे बड़ी रणनीति है। जो आदमी शोर मचाता है वह अस्थायी ताकत पाता है। जो आदमी शांति में सिस्टम बनाता है वह स्थायी ताकत पाता है। धीरे धीरे रॉकफेलर ने यह सुनिश्चित किया कि लोग उसके बिना काम न कर सकें। यहां तीसरा सबक है। लोगों की निर्भरता और आदतें ही स्थायी ताकत बनाती हैं। अब कहानी में और गहराई आती है। रॉकफेलर ने केवल पैसा कमाया नहीं, उसने मानक और भरोसे का नेटवर्क बनाया। जो लोग इसे समझ नहीं पाए वे केवल विरोध करते रहे, और जो समझ गए वे उसकी प्रणाली के अंदर खुद काम करने लगे। यहां चौथा सबक है। सच्चा ताकतवर वही है जो अदृश्य रूप से प्रभाव डालता है। दिखावे में बड़ा होना अस्थायी है, सिस्टम बनाने वाला स्थायी होता है। अब कहानी का अगला मोड़ है। रॉकफेलर ने दिखाया कि केवल व्यवसाय या चालाकी से ताकत नहीं आती। सच्चा ताकतवर बनने के लिए चाहिए धैर्य, रणनीति, अदृश्य प्रभाव और लोगों की निर्भरता समझना। अगला हिस्सा और भी गहरा है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि कैसे रॉकफेलर ने केवल अमेरिका में ही नहीं, दुनिया में अपने प्रभाव को फैलाया। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस रहस्य में प्रवेश करने वाली है जो हर इंसान को समझना चाहिए, जो दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता है। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां रॉकफेलर ने अपनी पहली बड़ी चाल खेली। अब ध्यान दो, रॉकफेलर ने देखा कि ताकत केवल पैसा कमाने में नहीं है। सच्ची ताकत है लोगों की आदतों, भरोसे और जरूरतों को नियंत्रित करने में। लोग रोज तेल इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके लिए अब यह केवल तेल नहीं रहा, यह भरोसे, सुविधा और निर्भरता बन गया, और वही असली ताकत थी। यहां पहला बड़ा सबक है। सच्चा ताकतवर वही है जो अदृश्य प्रभाव डालता है, जो सामने नहीं दिखता, लेकिन सिस्टम उसके नियंत्रण में होता है। दिखावे में बड़ा होना केवल अस्थायी ताकत देता है। सिस्टम बनाने वाला स्थायी ताकत हासिल करता है। धीरे धीरे रॉकफेलर ने कदम बढ़ाए। उसने उत्पादन को सुधारा, गुणवत्ता और भरोसे को बनाए रखा, कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित किया। धीरे धीरे छोटे व्यापारी और प्रतियोगी सोचते रहे, लेकिन उनकी गतिविधियां उसके नियंत्रण में आ गईं। यहां दूसरा बड़ा सबक है। शांति और धैर्य सबसे बड़ी रणनीति है। जो आदमी शोर मचाता है वह अस्थायी ताकत पाता है। जो आदमी शांति में सिस्टम बनाता है वह स्थायी ताकत पाता है। धीरे धीरे लोग रॉकफेलर के बिना काम नहीं कर सकते थे। यहां तीसरा सबक है। लोगों की निर्भरता और आदतें ही स्थायी ताकत बनाती हैं। अब कहानी और गहरी हो रही है।
रॉकेफेलर ने केवल पैसा कमाया नहीं, उसने मानक और भरोसे का नेटवर्क बनाया। जो लोग इसे समझ नहीं पाए वे विरोध करते रहे, और जो समझ गए वे उसकी प्रणाली के अंदर खुद काम करने लगे। यहां चौथा सबक है, सच्चा ताकतवर वही है जो अदृश्य रूप से प्रभाव डालता है। दिखावे में बड़ा होना अस्थायी है, सिस्टम बनाने वाला स्थायी होता है। अब कहानी का अगला मोड़ है। रॉकेफेलर ने दिखाया कि केवल व्यवसाय या चालाकी से ताकत नहीं आती, सच्चा ताकतवर बनने के लिए चाहिए धैर्य, रणनीति, अदृश्य प्रभाव और लोगों की निर्भरता को समझना। धीरे धीरे रॉकेफेलर ने यह सुनिश्चित किया कि लोग उसके बिना काम नहीं कर सके। यह उसकी स्थायी ताकत का रहस्य था। अब हम भारत के संदर्भ में सोच सकते हैं। सोचो कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रॉकेफेलर जैसी मानसिकता अपनाए, धैर्य के साथ कदम बढ़ाए, लोगों की जरूरतें समझे, भरोसा और आदतें बनाए, बिना दिखावे के असर डाले, तो कैसे वह व्यक्ति दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन सकता है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह रणनीति, मानसिकता और सिस्टम का खेल है। अगला हिस्सा उसके पहले बड़े फैसलों और रणनीतियों के रहस्यों में जाएगा, जहां हम सीखेंगे कि उसने कैसे अदृश्य रहते हुए पूरी दुनिया में प्रभाव जमा लिया। सुनते रहो, सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां रॉकेफेलर की पहली बड़ी चाल सामने आने वाली थी। धीरे धीरे उसने देखा कि ताकत केवल पैसा कमाने में नहीं है, सच्ची ताकत है लोगों की आदतों, भरोसे और जरूरतों को नियंत्रित करने में। लोग रोज तेल इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब यह सिर्फ तेल नहीं था, यह भरोसा, सुविधा और निर्भरता बन गया, और वही असली ताकत थी। यहां पहला बड़ा सबक है, सच्चा ताकतवर वही है जो अदृश्य रूप से प्रभाव डालता है, जो सामने नहीं दिखता, लेकिन सिस्टम उसके नियंत्रण में होता है। दिखावे में बड़ा होना केवल अस्थायी ताकत देता है, सिस्टम बनाने वाला स्थायी ताकत पाता है। अब रॉकेफेलर ने कदम बढ़ाया, उसने उत्पादन बढ़ाया, गुणवत्ता और भरोसा बनाए रखा, कीमत और आपूर्ति को नियंत्रित किया। धीरे धीरे छोटे व्यापारी और प्रतियोगी सोचते रहे, लेकिन उनकी गतिविधियां उसके नियंत्रण में आ गईं। यहां दूसरा बड़ा सबक है, शांति और धैर्य सबसे बड़ी रणनीति है। जो आदमी शोर मचाता है वह अस्थायी ताकत पाता है, जो आदमी शांति में सिस्टम बनाता है वह स्थायी ताकत पाता है। धीरे धीरे लोग रॉकफेलर के बिना काम नहीं कर सकते थे। यहां तीसरा सबक है, लोगों की निर्भरता और आदतें ही स्थायी ताकत बनाती हैं। अब कहानी और गहरी हो रही है। रॉकेफेलर ने केवल पैसा कमाया नहीं, उसने मानक और भरोसे का नेटवर्क बनाया। जो लोग इसे समझ नहीं पाए वे विरोध करते रहे, और जो समझ गए वे उसकी प्रणाली के अंदर खुद काम करने लगे। यहां चौथा सबक है, सच्चा ताकतवर वही है जो अदृश्य रूप से प्रभाव डालता है। दिखावे में बड़ा होना अस्थायी है, सिस्टम बनाने वाला स्थायी होता है। अब कहानी का अगला मोड़ है। रॉकेफेलर ने दिखाया कि केवल व्यवसाय या चालाकी से ताकत नहीं आती, सच्चा ताकतवर बनने के लिए चाहिए धैर्य, रणनीति, अदृश्य प्रभाव और लोगों की निर्भरता समझना। अब उसकी पहली बड़ी चाल ने दुनिया के मानक ही बदल दिए। छोटी कंपनियां अब उसके नियमों के अनुसार चलने लगीं। प्रतियोगी समझ गए कि सीधे लड़ाई में उनसे 100 कोई फायदा नहीं। जनता ने भरोसा करना शुरू किया। रॉकेफेलर ने कभी शोर नहीं मचाया, वो केवल अपने सिस्टम को लगातार मजबूत करता रहा। यहां पांचवा बड़ा सबक है, सच्चा ताकतवर वह है जो अपने सिस्टम को बनाए रखता है, लोगों की निर्भरता को बढ़ाता है और बिना दिखावे के दुनिया पर असर डालता है। अब ध्यान दो, सोचो भारत में अगर कोई व्यक्ति रॉकेफेलर की तरह मानसिकता अपनाए, धैर्य के साथ कदम बढ़ाए, लोगों की जरूरतें समझे, भरोसा और आदतें बनाए, बिना दिखावे के असर डाले, तो कैसे वह व्यक्ति दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन सकता है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह रणनीति, मानसिकता और सिस्टम का खेल है। अगला हिस्सा उसके दूसरे बड़े फैसलों, जोखिमों और रणनीतियों में जाएगा, जहां हम सीखेंगे कि उसने कैसे अदृश्य रहते हुए पूरी दुनिया में स्थायी प्रभाव जमा लिया। सुनते रहो, सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। रॉकेफेलर की रणनीतियां केवल अमेरिका तक सीमित नहीं थीं। समान सिद्धांत,
समान मानसिकता दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकती थी। अब हम भारत की तरफ आते हैं, जहां एक नाम उभरता है, धीरूभाई अंबानी। शायद तुमने उसका नाम सुना होगा, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है। यह भी रॉकफेलर जैसी रणनीति, धैर्य और प्रभाव की कहानी है। धीरे धीरे समझो। धीरूभाई अंबानी ने भी वही पहला कदम उठाया जो रॉकफेलर ने लिया था। उसने अपने व्यवसाय की नींव छोटी जगह से डाली, लोगों की जरूरतों को समझा, भरोसा और निर्भरता बनाई, और यही असली ताकत थी। रॉकफेलर की तरह धीरूभाई ने भी देखा, लोग केवल उत्पाद नहीं चाहते, वे भरोसा चाहते हैं, वे सुविधा चाहते हैं, वे ऐसे सिस्टम के हिस्से बनना चाहते हैं जिस पर उनका जीवन निर्भर हो। यहां पहला सबक है, सच्चा ताकतवर वही है जो अदृश्य रूप से प्रभाव डालता है। धीरूभाई ने दिखावा नहीं किया, वो शोर नहीं मचाता था, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए सिस्टम ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वे उसके साथ जुड़ें। धीरे धीरे धीरूभाई ने भी वही कदम उठाए जो रॉकफेलर ने अमेरिका में उठाए थे। उत्पादन और वितरण को व्यवस्थित किया, गुणवत्ता और भरोसे को बनाए रखा। छोटे और बड़े व्यापारी, ग्राहक और निवेशक सभी धीरे धीरे उसके सिस्टम पर निर्भर हो गए। यहां दूसरा बड़ा सबक है, शांति और धैर्य सबसे बड़ी रणनीति है। जो आदमी शोर मचाता है वह केवल अस्थायी ताकत पाता है। जो आदमी अपने सिस्टम को शांत और मजबूत बनाता है वह स्थायी ताकत पाता है। धीरे धीरे धीरूभाई का नेटवर्क बढ़ा, लोग उसके बिना काम नहीं कर सकते थे। छोटे व्यापारी उसकी प्रणाली के नियमों के अनुसार काम करने लगे। प्रतियोगी समझ गए कि सीधे मुकाबले में कोई फायदा नहीं। यहां तीसरा सबक है, लोगों की निर्भरता और आदतें ही स्थायी ताकत बनाती हैं। रॉकफेलर और धीरूभाई दो अलग दुनिया, दो अलग समय, लेकिन यही मानव मनोविज्ञान और रणनीति काम कर रही थी। अब ध्यान दो, धीरूभाई ने भी शोर और दिखावे की बजाय सिस्टम और भरोसे पर ध्यान केंद्रित किया, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। छोटे निवेशकों को भरोसा दिलाया, सप्लाई चेन को मजबूत किया, मानक और प्रक्रिया तय की। धीरे धीरे लोग उसके बिना काम नहीं कर सकते थे। यही उसका स्थायी प्रभाव था। यहां चौथा सबक है, सच्चा ताकतवर वही है जो अदृश्य प्रभाव बनाता है। दिखावे में बड़ा होना अस्थायी है, सिस्टम बनाने वाला स्थायी होता है। अब सोचो, अमेरिका में रॉकफेलर ने क्या किया और इंडिया में धीरूभाई ने वही किया। धैर्य के साथ कदम बढ़ाया, लोगों की जरूरतों और आदतों को समझा, भरोसा और निर्भरता बनाई, बिना दिखावे के असर डाला, और यही है असली ताकत का रहस्य। अगला हिस्सा और भी गहरा है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि धीरूभाई ने कैसे रॉकफेलर की रणनीतियों को अपनाकर इंडिया में व्यवसाय और शक्ति का नया मानक स्थापित किया। सुनते रहो, क्योंकि अब हम उन रणनीतियों और चालों को विस्तार से जानेंगे जो दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां धीरूभाई अंबानी ने अपनी असली ताकत दिखाई। धीरे धीरे उसने देखा कि सिर्फ पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं था। सच्ची ताकत थी लोगों के भरोसे और उनकी निर्भरता को अपने सिस्टम में बदलना। लोग चाहते थे कि चीजें सरल हों, समय पर मिलें, भरोसेमंद हों, और यही धीरूभाई की रणनीति थी। रॉकफेलर की तरह धीरूभाई ने भी यही नियम अपनाया, शोर नहीं मचाया, दिखावे के बजाय काम पर ध्यान दिया, हर कदम को योजना और रणनीति के साथ बढ़ाया। धीरे धीरे उसका नेटवर्क मजबूत हुआ, लोग उसके बिना काम नहीं कर सकते थे। प्रतियोगी समझ गए कि सीधे टकराव में उनसे कोई फायदा नहीं। यहां पहला बड़ा सबक है, शांति और अदृश्य नियंत्रण ही स्थायी ताकत बनाते हैं। जो शोर करता है वह अस्थायी प्रभाव पाता है, जो धैर्य और रणनीति से सिस्टम बनाता है वह स्थायी प्रभाव पाता है। अब धीरूभाई ने अपने सिस्टम को और मजबूत किया, छोटे निवेशकों को भरोसा दिया, सप्लाई चेन को व्यवस्थित किया, बाजार के हर पहलू में मानक और प्रक्रिया स्थापित की। धीरे धीरे लोग उसके बिना काम नहीं कर सकते थे। छोटे व्यापारी और ग्राहक उसके बनाए नियमों के अनुसार काम करने लगे। यहां दूसरा सबक है,
लोगों की निर्भरता ही स्थायी ताकत बनाती है। रॉकफेलर और धीरूभाई दोनों ने यही सिद्ध किया। दो अलग समय, दो अलग देश, लेकिन वही मानव मनोविज्ञान और रणनीति काम कर रही थी। अब ध्यान दो, धीरूभाई ने दिखाया कि यदि तुम धैर्य, योजना और सिस्टम को अपनाओ तो तुम किसी भी देश में सबसे ताकतवर बन सकते हो। रॉकफेलर ने अमेरिका में यही किया, धीरूभाई ने भारत में यही किया। भरोसा बनाया, आदतें मजबूत की, सिस्टम स्थापित किया, बिना दिखावे के असर डाला, और यही असली ताकत है। अब कहानी और गहरी हो रही है। धीरूभाई ने यह समझा कि केवल पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं, सच्ची ताकत है प्रभाव और स्थायित्व बनाना, और यही वह रहस्य है जो दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए हर किसी को समझना चाहिए। अगला हिस्सा उसके सबसे बड़े जोखिम और चालों की ओर जाएगा, जहां हम देखेंगे कि उसने कैसे रॉकफेलर की रणनीतियों को अपनाकर इंडिया में व्यवसाय और शक्ति का नया मानक स्थापित किया। सुनते रहो, क्योंकि अब हम उस गहरे रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं जो हर इंसान को समझना चाहिए, जो दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता है। सुनते रहो, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर है जहां धीरूभाई अंबानी ने अपनी सबसे बड़ी चाल खेली। धीरे धीरे उसने देखा कि केवल उत्पादन या व्यापार करना ही पर्याप्त नहीं था। सच्ची ताकत थी लोगों की निर्भरता, भरोसा और आदतें अपने नियंत्रण में रखना। रॉकफेलर की तरह धीरूभाई ने भी यही रणनीति अपनाई। छोटे निवेशकों और ग्राहकों का भरोसा जीतना, सप्लाई चेन और वितरण को मजबूत बनाना, मानक और प्रक्रिया को स्थिर करना। धीरे धीरे लोग उसके बिना काम नहीं कर सकते थे। प्रतियोगी समझ गए कि सीधे मुकाबले में उनसे कोई फायदा नहीं। यहां पहला बड़ा सबक है, शांति और रणनीति ही स्थायी ताकत बनाती है। जो शोर करता है वह अस्थायी प्रभाव पाता है, जो धैर्य और सिस्टम बनाता है वह स्थायी प्रभाव पाता है। अब धीरूभाई ने अपनी प्रणाली को और फैलाया, जनता और बाजार के भरोसे को मजबूत किया। छोटे व्यापारी और वितरक उसकी प्रणाली के अनुसार काम करने लगे। अदृश्य रूप से प्रभाव फैलाया। धीरे धीरे उसकी शक्ति स्थायी बन गई। यही रॉकफेलर और धीरूभाई दोनों की सबसे बड़ी ताकत थी। यहां दूसरा बड़ा सबक है, लोगों की निर्भरता ही स्थायी ताकत बनाती है। सभी विरोध, शोर और आलोचना केवल अस्थायी थे। जो स्थायी रहा वह था भरोसा, प्रणाली और निर्भरता। अब कहानी भारत के उदाहरण पर और गहरी हो रही है। धीरूभाई ने यह साबित किया कि रॉकफेलर की रणनीतियां दुनिया के किसी भी कोने में लागू की जा सकती हैं। भरोसा बनाया, आदतें मजबूत की, बिना दिखावे के असर डाला, सिस्टम और प्रक्रिया बनाई, और यही वह रहस्य है जो हर इंसान को समझना चाहिए, जो दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता है। अगली बार हम कहानी को समाप्त करने वाले हैं। हम देखेंगे कि रॉकफेलर और धीरूभाई की रणनीतियों से क्या सीखा जा सकता है, और भारत या दुनिया में इन सिद्धांतों को अपनाकर कोई कैसे सबसे ताकतवर बन सकता है। सुनते रहो, सुनते रहो। अब कहानी उस अंतिम मोड़ पर है जहां हम सीखते हैं कि रॉकफेलर और धीरूभाई की रणनीतियां और मानसिकता किस तरह दुनिया में सबसे ताकतवर बनने में मदद करती हैं। पहली बात जो दोनों ने समान रूप से अपनाई, धैर्य। वे जानते थे कि जल्दबाजी करने वाला जल्दी हार जाता है। सच्ची ताकत उन लोगों के पास है जो इंतजार कर सकते हैं, जो अपने सिस्टम को धीरे धीरे मजबूत करते हैं। रॉकफेलर ने अमेरिका में यही किया, धीरूभाई ने भारत में यही किया। दूसरी बात, सिस्टम और प्रक्रिया। दोनों ने केवल पैसा कमाने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने नेटवर्क, उत्पादन और वितरण के सिस्टम को बनाया, जिसके बिना कोई भी काम नहीं कर सकता था। यहां सबसे बड़ा बिजनेस सबक है, सच्चा ताकतवर वह है जो लोगों की निर्भरता बनाता है। नाम और पैसा केवल परिणाम है, स्थायी प्रभाव और भरोसा ही असली ताकत है। तीसरी बात, अदृश्य प्रभाव। दोनों ने दिखावे में बड़ा होने की कोशिश नहीं की। वे शोर नहीं मचाते थे, लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा था कि लोग उनके बिना काम नहीं कर सकते थे। यहां समझो, दिखावे में ताकत अस्थायी है, अदृश्य लगातार प्रभाव डालने वाला सच्चा ताकतवर है। चौथा सबक, लोगों की आदतें और भरोसा। रॉकफेलर और धीरूभाई
दोनों ने लोगों की आदतों और जरूरतों को समझा, उन्हें अपने सिस्टम से जोड़ा, और यही स्थायी ताकत बन गई। अब आखिरी सबक, यदि तुम दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहते हो तो केवल पैसा या नाम की चिंता मत करो। सीखो, धैर्य रखो, सिस्टम बनाओ, अदृश्य प्रभाव डालो, भरोसा और निर्भरता बनाओ, और बिना दिखावे के रणनीति अपनाओ। रॉकेफेलर और धीरूभाई ने यही किया। अलग अलग समय, अलग अलग देश, लेकिन वही सिद्धांत काम आए। और यही है कहानी की सबसे बड़ी सीख। दुनिया में असली ताकत पैसा नहीं, न ही नाम नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे और निर्भरता को समझना और नियंत्रित करना है। अगली बार हम इसे पूरी तरह से समाप्त करेंगे और यह बताएंगे कि इन सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति भारत या दुनिया में कैसे सबसे ताकतवर बन सकता है। सुनते रहो, सुनते रहो। अब हम कहानी को समाप्त करने वाले हैं और इसमें हम समझेंगे कि रॉकेफेलर और धीरूभाई अंबानी की रणनीतियों से क्या सीखा जा सकता है और इसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति दुनिया में सबसे ताकतवर कैसे बन सकता है। सबसे पहले धैर्य। रॉकेफेलर ने धैर्य दिखाकर बाजार और प्रतियोगियों को अपने नियंत्रण में लिया। धीरूभाई ने भारत में यही किया। धैर्य का मतलब है जल्दबाजी में निर्णय न लेना, हर कदम सोच समझकर बढ़ाना और अपने सिस्टम को लगातार मजबूत करना। यह पहला रहस्य है। दूसरा, सिस्टम और प्रक्रिया। सच्चा ताकतवर केवल पैसा कमाने वाले नहीं होते, वे होते हैं जो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसके बिना लोग काम नहीं कर सकते। रॉकफेलर ने अमेरिका में ऐसा किया, धीरूभाई ने भारत में ऐसा किया। यदि तुम यह समझ जाओ कि लोगों का भरोसा और उनकी आदतें कैसे काम करती हैं, तो तुम स्थायी ताकत पा सकते हो। तीसरा, अदृश्य प्रभाव। दोनों ने दिखावे में बड़ा होने की कोशिश नहीं की। वे शोर नहीं मचाते थे, लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा था कि लोग उनके बिना काम नहीं कर सकते थे। याद रखो, जो दिखावे में बड़ा होता है उसकी ताकत अस्थायी होती है। जो शांत और रणनीतिक रूप से प्रभाव डालता है वही स्थायी ताकत रखता है। चौथा, भरोसा और निर्भरता। रॉकेफेलर और धीरूभाई ने समझा कि लोग केवल उत्पाद नहीं चाहते, वे भरोसा, सुविधा और निरंतरता चाहते हैं। जो इस भरोसे को बनाए रखता है वही सच्चा ताकतवर बनता है। अंत में, यदि तुम दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहते हो तो केवल पैसा, नाम या शोहरत पर ध्यान मत दो। सीखो, धैर्य रखना, सिस्टम बनाना, अदृश्य प्रभाव डालना, भरोसा और निर्भरता बनाना और बिना दिखावे के रणनीति अपनाना। रॉकेफेलर ने अमेरिका में यही किया, धीरूभाई ने भारत में यही किया। दोनों अलग समय, अलग देश, लेकिन वही सिद्धांत काम आए। और यही है कहानी की सबसे बड़ी सीख। सच्चा ताकतवर वह है जो लोगों की जरूरतों और भरोसे को समझता है, जो धैर्य के साथ अपने सिस्टम को बनाता और मजबूत करता है, और जो बिना दिखावे के अपनी ताकत को स्थायी बनाता है। यह केवल व्यवसाय का नियम नहीं है, यह जीवन का नियम है। चाहे तुम भारत में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में, जो इसे समझता और अपनाता है वही सबसे ताकतवर बनता है। और इस तरह रॉकेफेलर और धीरूभाई की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत पैसा या नाम में नहीं, बल्कि भरोसे, रणनीति और स्थायी प्रभाव में होती है। अगर आप जानना चाहते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के छुपे हुए रहस्य और उनके तरीकों के बारे में, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हर कहानी से सीखें कि कैसे बने असली ताकतवर।